नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, विश्वास अद्भुत अद्भुत अलौकिक शब्द है ये। और विश्वास एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उसको पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है, और समझो तो दिन लग सकता है, पर साबित करने में जिंदगी बीत जाती है साथियों। इसलिए विश्वास को संभालिए थोड़ा सा। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, विषय बड़ा सुंदर है आज का, और विषय है 13 साल के बाद, 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 दोपहर 12:57 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 13 साल बाद एक राशि में बृहस्पति देव 12 या 13 महीना रहते हैं, और वृषभ राशि में 13 साल के बाद वापस आए हैं। 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे, और 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी होंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति देव 24 मई 2025 तक संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको लेकर आया। पहले थोड़ा सा हम बृहस्पति को जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको ये नहीं सुनना है तो 5-7 मिनट फॉरवर्ड करके राशिफल पे आ जाए, लेकिन ये आपके लिए काम की चीज भी है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह तो बृहस्पति देव है। शास्त्रों में बृहस्पति देव को संयमशील, धर्म का कारक माना, विवेक का कारक माना, ज्ञान का कारक माना है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। आकाश तत्व से संबंध है इनका। बृहस्पति देव का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक बृहस्पति देव है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा, उच्च पदों की प्राप्ति होगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है साथियों। यदि हमारी जन्मकुंडली में बृहस्पति देव बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ती जाएगी। एक राशि में मैंने बताया कि लगभग 12 और 13 महीना रहते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं बनेंगे। 2 राशियां हैं, धनु और मीन, और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और मीन राशि जल तत्व राशि है। बृहस्पति देव जल तत्व की राशि कर्क में ऊंच के होते हैं, जब शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव नीच अवस्था में संचरण करे। लाल किताब को मैंने पढ़ा है। बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर और बाहर जो हवा है उसका कारक, यानी जीवन का कारण बृहस्पति को माना है। बृहस्पति अज्ञान से हटाकर मानव को जीवन की पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में पहले भाव में बृहस्पति है तो वैभव देगा, वैभव देगा, और वहां अशुभ विराजमान है तो धन भले ही कम दे दे परंतु चमत्कारी गुण अवश्य देगा। बृहस्पति पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो और उसका फल शुभ हो जाता है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव में बृहस्पति बड़ा शुभ होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव के कारक भी है। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र है, किंतु शुक्र देव और बुध देव शत्रु भी है। राहु, केतु, शनि देव से इनकी अच्छी मित्रता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। चौथे घर में ऊंच के होते हैं, 10वें घर में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव विवेक, ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के कारक है, एजुकेशन के कारक भी है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं तो सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति देव 6ठे भाव में तो पिता को सांस की तकलीफ, दमा की शिकायत हो सकती है। 2024 13 साल के बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहेगा? क्या व्यापार शुरू होगा? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? क्योंकि ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर के हम कहां खड़े, क्या है हमारा लक्ष्य।
क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? मित्रों साथियों, अब राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन फिर याद रखिएगा, राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है ये राशिफल। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति का ये जनरल प्रेडिक्शन है, राशि अनुसार भी है, नाम अनुसार भी और लगन के आधार पर भी है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप चाहते हैं कि आपके देवगुरु, आपकी जन्म देवगुरु बृहस्पति कहां विराजमान है, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 12 की 12 राशियों का कि बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मुंडन को लेकर कुछ संकेत है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैदनी ज्योतिष, अभी मैं आप लोगों की चर्चा करूं मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव, उस हिसाब से राशिफल लिखाऊं, लेकिन मुंडन के हिसाब से आऊंगा कि मुंडन के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा चराचर जगत पे। ये वीडियो मेरा बहुत जल्दी आपके गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर आने वाला है, इसको आप सब में डाल देना। और सबसे पहले राशि चक्र की पहली राशि में मेष राशि की चर्चा करूंगा। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव नवम और 12वें भाव के स्वामी होकर धन भाव वृषभ राशि में विराजमान है। दूसरा भाव वृषभ राशि है, काल पुरुष की कुंडली में भी दूसरा भाव वृषभ राशि है। वृषभ राशि में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव पर है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है और नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। पंचम और नवम दृष्टि अति उत्तम और बहुत ही पवित्र मानी गई है। जो गणनाएं मैं जानता हूं, गुरु महाराज जी की दया से मेरा अनुभव है, मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत दे रहा है। दूसरे भाव में है, दूसरा भाव धन का है, आर्थिक पक्ष में सुधरता देगा, क्योंकि यहां विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव पर है और छठा भाव आर्थिक त्रिकोण भी है। यह समय मेष राशि वालों के लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, कारोबार की दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह समय शुभ और लाभदायक रहेगा। कारोबारी बाधाओं से पीछा छूटेगा, कारोबार में मनोनुकूल साझेदारों की प्राप्ति होगी और कार्य में सफलता मिलेगी। जिस तरह की गणनाएं हैं, जिस तरह के घरे योगायोग है, मन को प्रफुल्लित और प्रसन्नचित करने वाले शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और कारोबार के विस्तार का अवसर भी मिलेगा, निवेश का अवसर भी मिलेगा। यदि आप नौकरी में है, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आपके लिए यह समय पूर्णतः लाभदायक रहेगा। दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि है, तो आपके लिए आध्यात्मिक साधना, शोध, मेडिकल, तकनीकी कार्यों के लिए भी विशेष फलदायी रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, अप्रत्यक्ष रूप से धन की प्राप्ति होगी। बिना मेहनत, बिना परिश्रम, अकस्मात कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी। कैरियर के हिसाब से, जॉब के हिसाब से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, चल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और में पूंजी निवेश के अच्छे अवसर है। बृहस्पति देव अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि छठे भाव को दे, मैंने बताया छठा भाव आर्थिक त्रिकोण के साथ साथ रोग, ऋण, रिपु का भी, यहाँ नौकरी भी देखी जाती है, एम्प्लॉयमेंट यही देखा जाता है। बृहस्पति देव भाग्य स्थान के स्वामी होकर दूसरे घर में बैठे और छठे घर को देख रहे, प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मामले आपके पक्ष में, शत्रु पक्ष से छुटकारा मिलेगा, कानूनी मसलों का निवारण होगा और लंबे समय चले कानूनी समस्याओं का छुटकारा मिलेगा। आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाने में पिता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मनचाही क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मेहनत, परिश्रम के बलबूते पर सुख और समृद्धि में वृद्धि करने में आप सफल होंगे। सुख प्राकर में वृद्धि, मनोबल मजबूत होगा। कामकाज, व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा समय नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन में खुशियों से भरा रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। यदि आप ठेकेदारी में, जमींदार बेचने का काम, नहीं सेल प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। परिवार का शांतिपूर्ण तरीके से पैतृक संपत्ति का निपटारा होगा। पारिवारिक सदस्य, मित्र, रिश्तेदारों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से काम बनेंगे। धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण है और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन की बात करूं तो समय पूर्णतः उनके पक्ष में है। व्यापार, नौकरी, शिक्षा,
हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कैरियर संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, शादी विवाह के मसले हल होंगे, धर्म में आस्था आचरण, नवीन कार्य में माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्णतः सफलता से भरा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक तनाव, कष्ट, पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। परिवार से शिक्षा के आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी और प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों, बृहस्पति देव के वृषभ राशि में संचरण में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। गायनी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। नर्वस सिस्टम, स्किन प्रॉब्लम, सर्वाइकल, गला, गर्दन, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और दवा समय पर लें। संक्रमण, इन्फेक्शन का संकेत भी है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। ये था गणनाओं के हिसाब से आपके बारे में कुछ जानकारी। क्योंकि 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में आ रहे तो विशेष क्या है। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में दूसरे भाव में वक्री में होंगे। तो पारिवारिक दृष्टिकोण सब कुछ ठीक है, लेकिन गणना इस बात का संकेत दे रही कि परिवार में निजी अहंकार को जगह नहीं है। निजी अहंकार की वजह से टकराव बढ़ेगा, बिखराव की संभावना है, इसलिए अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार से बचें। पारिवारिक मसलों में समझौतावादी नीति अपनाएं, अन्यथा उठापटक है। आत्ममंथन, आत्मचिंतन आपको आवश्यकता होगी। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति, फॉल्स इल्यूजन आपको घेरने का पूरा प्रयास करेंगे, इससे बचना चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। किसी भी नए कार्य को पूरा करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करके उस कार्य को शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ऋण के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। ये था विशेष बृहस्पति देव का संकेत। अब क्या उपाय करें? नियम बना दीजिए, पूरे साल हर गुरुवार को बुधवार की रात चने की दाल भिगो दें और गुरुवार की सुबह श्रद्धानुसार चने की दाल गौ माता को अपने हाथ से खिलाएं। गौ माता को गुड़, चने की दाल और केला खिलाना उत्तम रहेगा। गौशाला में जाकर अपने घर में पारद विष्णु अंगुश प्रमाण मूर्ति, पारद की भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति लेके आइए, अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें और हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। पक्षियों को दाना देना और चींटियों को आटा डालना शक्कर के साथ बड़ा उत्तम रहेगा। और प्रतिदिन भगवान को सूर्य जल देंगे तो कष्ट और परेशानियों में कमी आए। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का मेष राशि पर नक्षत्र गणनाओं का प्रभाव। पुनः मेरा निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए
और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।